हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम मज़ीद इस ओशन डब्ल्यूपी थीम को आगे हम फर्दर इसका डिस्कशन करेंगे और आज हम देखेंगे कि कस्टमाइज़ हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पूरा डेमो जो है वो इंस्टॉल करना सिखाया था कि आप पूरा डेमो कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम इसके अंदर कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं, हेडर कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन देख रहे होंगे टॉप पे, इस पे राइट क्लिक करके इसको आपने अपने पास ओपन कर लेना है। अगर आपको यहाँ कस्टमाइज़ का ऑप्शन नहीं शो हो रहा तो आपने क्या करना है, अपने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ अपीयरेंस के अंदर ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन देख रहे हैं, इसको अपने पास ओपन कर लेना है। सबसे पहले आता है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी पे जो है आप अपनी कंपनी का जो टाइटल है, जो साइड है वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिजिटल टेक सोल। इसी तरह टैग लाइन भी आप वही लिखेंगे या आपका कोई स्लोगन है आप यहाँ वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है साइड आइकन। साइड आइकन कौन सा होता है, ये आपको मैं यहाँ अगर क्लिक करूँ और क्लिक करके दिखाऊँ तो ये साइड आइकन होता है जो कि आपको टैब के अंदर ये देख रहे हैं अभी एकदम वर्डप्रेस के आइकन की जगह ज़ीरो लिखा आ गया है। तो ये साइड आइकन यहाँ पे आपको शो भी कर रहा होगा। यहाँ से आप साइड आइकन चेंज करते हैं, इसको फेविकॉन भी कहते हैं। साइड आइकन के बाद आ जाता है मेन्यू। मेन्यू, ये जो मेन्यू क्रिएट हो रहा है ये आप यहाँ से ऑलरेडी आप देख सकते होंगे। ये मेन्यू यहाँ पे जो होम और प्रोसेस ये सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। मज़ीद आपने कुछ ऐड करना है, आप यहाँ से ऐड न्यू करके भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ इसका एक ऐड करने का एक और तरीका भी होता है कि आप अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएं, अपीयरेंस के अंदर आपको ऑलरेडी मेन्यू शो हो रहा होगा, आप यहाँ से भी मेन्यू ऐड कर सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा आप यहीं से मेन्यू को ऐड करें। इसी तरह अगर आप कोई क्रिएट न्यू मेन्यू करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि फुल स्क्रीन पे आपके सामने ये मेन्यू शो हो रहा हो तो आप यहाँ से मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विजिट्स की। विजिट्स क्या होते हैं? विजिट्स होता है ये आपका फुटर। फुटर को कहते हैं विजिट्स। इस टाइम यहाँ पे आपको विजिट्स कोई शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे भी विजिट्स कोई लगा हुआ ही नहीं है। विजिट्स भी ऐड करने का तरीका यहाँ से भी है। अपीयरेंस के अंदर विजिट्स का सेक्शन बना हुआ है, इस थीम के अंदर आप यहाँ से भी विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे बात करें अगर होम सेटिंग की तो ये जनरल सेटिंग है कि आप होम पेज को स्टैटिक रखना चाहते हैं या आप लेटेस्ट पोस्ट को आप शो पहले कराना चाहते हैं। तो उसके बाद ये क्रिप्टोग्राफी का सेक्शन है। पूरी वेबसाइट्स के आप फ़ॉन्ट अगर अपनी मर्ज़ी का रखना चाहें तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ऑल हेडिंग्स का करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। H1 का अगर आप कोई और करना चाहें, H2 का कोई और करना चाहें, लोगो का फ़ॉन्ट कोई और रखना चाहें, इवन मेन मेन्यू पे अगर आपको क्लिक कराऊँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो होता है। इसके अलावा यहाँ पे गूगल के बेशुमार फ़ॉन्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रॉल ही करी जा रहा हूँ, इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी पूरी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की सेटिंग के बाद आ जाता है जनरल सेटिंग। इस जनरल सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मज़ीद इसकी अंदर और फंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं। ये फ्री वर्जन थीम के अंदर कोई भी इतनी फंक्शनैलिटीज़ नहीं देता जितना ये ओशन डब्ल्यूपी थीम देता है। जनरल स्टाइलिंग पे अगर आप क्लिक करें तो ये वही स्टाइलिंग है जो कि मैंने आपको विज़िट कस्टमाइज़ करते हुए स्टार्टिंग में जब डेमो हम इंस्टॉल कर रहे थे तो वो करके दिखाई थी। यहाँ से आप चेंजिंग करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड ये ग्रेइश सा आ रहा है, इसको मैं अगर वाइट करूँ तो ये आप देख सकते हैं ये वाइट भी हो रहा है। ये देखें पूरी वेबसाइट का वाइट हो गया, अब ये ग्रे सा हो गया। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आप यहाँ से सारी स्टाइलिंग को करें। जनरल सेटिंग पे आ जाए तो यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे स्क्रीन का जो साइज़ है वाइड रखना है, बॉक्स रखना है या सेपरेट रखना है। तो इसको वाइड ही ज़्यादातर चलता है तो वाइड ही इसको रहने दे बाय डिफ़ॉल्ट पे। उसके बाद नीचे लेआउट यहाँ पे वो आपको दे रहा है कि पेजेस का लेआउट आपने साइड बार रखनी है या फुल विड्थ रखनी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग इसकी जा रही है इसको वैसे ही आप जाने दें, लेकिन अगर आप इसकी मज़ीद सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ख़ुद भी टेस्ट कर सकते हैं बारी बारी चीज़ों को करके। पेज टाइटल के बाद यहाँ पे आ जाता है स्क्रॉल टू पेज टाइटल। नहीं, हमने देखा पेज टाइटल क्या होता है। पेज टाइटल होता है कि ये जो मेन्यू के नीचे आपको पेज नज़र आ रहा होता है इसको कहते हैं पेज टाइटल। उसकी भी यहाँ पे पूरी सेटिंग है, वो आप इसको गो थ्रू खुद से भी करें।
उसके बाद यहाँ आ जाता है स्क्रॉल टू टॉप बार। स्क्रॉल टू टॉप बार, ये देखें जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया है तो ये मुझे राइट साइड पे बॉटम पे जो है ना एक आइकन सा नज़र आ गया है। मैं अगर ऊपर जो टॉप पे तो वो देखें ख़त्म हो जाता है। अगर मैं यहाँ से इसको ये वाला सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको दोबारा दिखाऊँ तो ये अभी आप देखिएगा कि आइकन्स जो है ना वो अब चेंज होकर डबल वाला हो गया है। आप यहाँ से इसकी सेटिंग दे सकते हैं, इसको लेफ़्ट रखना है राइट रखना है, यहाँ से आप वो देख सकते हैं। अभी देखिए लेफ़्ट पे आ गए और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल टू टॉप बार के बाद आ जाता है पेजिनेशन। ठीक है, ये आप इसको खुद भी व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह थीम बटन्स, बटन्स के कलर आप रखना चाहें ग्लोबली यहाँ से एक दफ़ा रखेंगे हर जगह चेंज हो जाएगा। थीम आइकन्स फॉन्ट आसम यूज़ करना चाहते हैं आप, सिंपल लाइन आइकन्स यूज़ करना चाहते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। एसईओ की सेटिंग तक इवन यहाँ पे इस थीम में फ्री में दी हुई है। परफॉर्मेंस के बेस पे लिए अगर आप कोई चीज़ यहाँ से डिसेबल करना चाहें वो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो सके। जनरल सेटिंग के बाद आ जाती है ब्लॉग की सेटिंग। ठीक है, ये सिंगल पोस्ट ब्लॉग की सेटिंग आ रही है, इसको आप ज़रूर गो थ्रू करें। और ये पूरे ब्लॉग की इंटायर सेटिंग आ रही है, इसको भी आप ज़रूर गो थ्रू करें। उसके बाद हमारा मेन पार्ट आ जाता है हेडर और टॉप बार। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप बार की। टॉप बार के अंदर आए तो ये आप देख रहे हैं ऊपर जो आपको ब्लैक वाली नज़र आ रही है, इसका टॉप बार का कलर ब्लैक आ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी हो जाए। ठीक है, इसको मैंने टेक्स्ट को बैकग्राउंड येलो कर दिया और इसका टेक्स्ट कलर जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसी तरह लिंक का कलर भी यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप कलर चेंजिंग कर सकते हैं। और अब ये जो आप कंटेंट देख रहे होंगे, ये लेफ़्ट साइड पे जो कंटेंट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। ये कोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप HTML का कोई भी कोड लिख सकते हैं और वो आपको यहाँ लेफ़्ट साइड पे शो होगा। इसी तरह सोशल आइकन्स यहाँ पे लगे हुए नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके कलर ग्रे सा हुआ हुआ। इसको सबसे पहले ब्लैक करता हूँ ताकि वो प्रोमिनेंट हो। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सोशल आइकन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के सोशल आइकन्स ऐड कर सकते हैं। तो ये व्यूवर्स टॉप बार की सेटिंग थी। टॉप बार की एक और सेटिंग भी आती है, स्टाइल पे अगर आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बोल रहा है कि लेफ़्ट साइड पे कंटेंट और राइट साइड पे सोशल आइकन्स। फिर वो कह रहा है लेफ़्ट साइड पे सोशल आइकन्स और राइट साइड पे कंटेंट। आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो सेंटर पे करना चाहें तो अभी देखिएगा आइकन्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। ये देखिए आइकन्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे आ चुके हैं। ये सेटिंग आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थीम है ये। इसके बाद हम बात करते हैं टॉप बार की। टॉप बार में सबसे पहले आ जाता है जनरल सेटिंग। ठीक है, ये जनरल सेटिंग के अंदर ये डिफरेंट किस्म के हेडर हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसमें डिटेल पे बात करूंगा क्योंकि वो एक लेंथी वीडियो होगी। और उसके बाद हेडर मीडिया में अगर आप कोई हेडर के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहें तो वो ये उसके बारे में है। लोगो, अगर ये जो लोगो लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं मेगा जिम, ये आप लोगो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये मेन्यू आ रहा है, मेन्यू की डिटेल आ रही है। मेन्यू को राइट है, राइट करने की जगह सेंटर करना चाहते हैं तो ये सेंटर में भी आ सकता है, ये लेफ़्ट में भी जा सकता है। ठीक है, ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। अगर यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँ तो ये आप देखिएगा यहाँ पे अंडरलाइन भी हो जाएगी। अभी ये देखें, अंडरलाइन का कलर चेंज करते हैं ताकि वो नज़र आए। ठीक है, ये देखें अब अंडरलाइन आपको नज़र आ रही है। इस ये आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सोशल मेन्यू अगर आप टॉप पे नहीं लगाना चाहते, यहाँ कहीं लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। व्यूवर्स, इस थीम की सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि इसमें मोबाइल मेन्यू अलग से है। ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग से यहाँ डिफ़ाइन की हुई है और ये फ्री वर्जन में कोई नहीं देता, मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं फुटर विजेट पे। ठीक है, फुटर विजेट क्या होता है, ये विजेट्स होते हैं जो कि इस टाइम डिसेबल हैं। इसको यहाँ इनेबल करेंगे तो इसकी सेटिंग भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जो यहाँ डेमो किया ना उसमें ये फुटर डिसेबल आ रहे हैं। फुटर बॉटम कौन सा है, फुटर बॉटम यहाँ पे आप बॉटम पे ये जो चीज़ें लिखी हुई देख रहे हैं ना ये वाली, यहाँ पे आप HTML का कोड ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। और उसके बाद ये साइड बार का है, साइड बार में आप बैकग्राउंड कलर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ये खासकर ब्लॉग के अंदर ये साइड बार आपको नज़र आएगी।
और उसके बाद यहाँ कस्टम सी एस एस, यहाँ पे व्यूवर्स आप कस्टम सी एस एस अपनी ऐड कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको कोई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस थीम के अंदर यहाँ कस्टम सी एस एस या इवन जावास्क्रिप्ट भी लिखना चाहें तो यहाँ नीचे आप जावास्क्रिप्ट का टैब भी है। सो ये व्यूवर्स पूरी इसकी कस्टमाइजेशन थी, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हुए हैं अभी डिटेल से। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अब बात करेंगे कि हेडर को कैसे चेंज करेंगे। डिफरेंट किस्म के जो हेडर हैं वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह अप्लाई करना चाहिए। हर पेज के अंदर अलग अलग हेडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिटेल में देखेंगे उस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।